26 साल बाद हंटर एक्स हंटर की एंडिंग रिवील कर दी गई है। वो भी पता है किसने? हंटर एक्स हंटर के खुद क्रिएटर तोगाशी ने। पर सवाल आता है आखिर क्यों? हमें हंटर एक्स हंटर में शुरू से ही काफी ब्रेक्स दिखे हैं। जैसे पहले 2014 से 2016 तक 2 साल का ब्रेक हमें हंटर एक्स हंटर में दिखा था, और फिर 2018 में भी हमें और ब्रेक दिखा, जिसमें तोगाशी ने हमें बताया कि उनकी क्रोनिक बैक प्रॉब्लम के चलते वो अब ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन फिर 2022 में तोगाशी को ट्वीट करके कुछ ऐसी ड्राइंग भेजते हैं जिसमें बताते हैं कि जल्दी वापस आ रहे हैं। और फिर काफी साल से हंटर एक्स हंटर लंबे लंबे ब्रेक पे चलती गई, जिधर कुछ इसके चैप्टर्स तो आए लेकिन वो इनकंसिस्टेंट थे। फिर सीधा 2022 के बाद अब हमें तोगाशी का ट्वीट दिखता है जिसमें तोगाशी को अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से मजबूरन हंटर एक्स हंटर की एंडिंग रिवील करनी पड़ रही है, जिसमें इन्होंने 4 एंडिंग के बारे में जिक्र किया है। और इसकी एंडिंग देखने से पहले तुम लोग बोलोगे तोगाशी किसी और से ड्रॉ क्यों नहीं करवा लेता? हमें तोगाशी एंडिंग बता के हमारा क्यों मजाक खराब कर रहा है? और ऐसा तो अब सब आसानी से बोल देंगे, पर किसी को ये नहीं पता मांगा आर्टिस्ट के लिए उनका काम कितना मायने रखता है, उन्होंने ऐसे टाइम के लिए कितने पापड़ बेले हैं, ये बस उन्हें ही पता है। और आज जब उनका मास्टरपीस आर्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस है तो वो अपनी हेल्थ इशू के चलते बेड पर लेटे हुए हैं, जो ये इस बात के लिए सॉरी भी बोल रहे हैं। और तुम खुद ही सोचो, स्टोरी तुम्हारी और आर्ट बस कुछ चैप्टर्स के लिए किसी और की, इससे बड़ा रिग्रेट तो एक मांगा आर्टिस्ट के लिए कुछ भी नहीं होगा। मांगा आर्टिस्ट के पास स्टोरी तो होती है, पर वो प्रेजेंट अपनी आर्ट के थ्रू ही करते हैं, जिसे कुछ लोग उनकी आर्ट को दूसरों से एवे ही बनवाने को कह देंगे। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा तोगाशी ने एंडिंग क्यों रिवील करी। तो अब हम आते हैं इसके एंडिंग पर। तोगाशी ने 4 एंडिंग बताई है, जिसमें से ए एंडिंग में 80% लोग सेटिस्फाइड होंगे और 20% डिससेटिस्फाइड। और ये हंटर एक्स हंटर के लिए एक सुटेबल एंडिंग हो सकती है। एंड बी एंडिंग, इस एंडिंग में पहले वाले की तरह फैन सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे। और सी एंडिंग में सेटिस्फेक्शन रेट 10% है और 10% लोग डिससेटिस्फाई होंगे। और इसी को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये उनकी खुद की पर्सनल प्रेफरेंस है, पर फंडामेंटली इन्होंने इनमें से कोई चूज नहीं करी। और इसके अलावा एक नई मोस्ट इंजॉयबल एंडिंग इन्होंने बताई है, जो इनके लिए आइडियल एंडिंग है, जो की है डी एंडिंग। डी एंडिंग के बारे में तोगाशी बताते हैं, एक जिन नाम की लड़की लेक के पास एक फिश रोड लेके बैठी हुई है। आगे जिन को एक लेक लोड फिश मिल जाती है। और तुम्हें याद होगा ये सेम सिनेरियो कौन के साथ भी हुआ था। जिन फिर लेक लोड फिश को अपने शोल्डर पे उठा के एक औरत के पास ले जाती है और बोलती है, एज आई प्रोमिस्ड मॉम, मैंने लेक लोड पकड़ ली। एंड उसकी मॉम बोलती है, अब तुम मुझे फिर मत बोलना, तो हंटर नहीं बनना। फिर जिन वहाँ से लोड लेक को ले जाती है। ये सीन कुछ गोन और मीतो की तरह है, जिसमें गोन हंटर बनना चाहता था पर मीतो उसे मना करती थी। पर इस सिनेरियो में ठीक उल्टा है। आगे जिन की मॉम उसके फादर से जिन के हंटर ना बनने के बारे में बताती है और कहती है जिन का ड्रीम है कि वो इस प्लेस को इनहेरिट करे और इस आइलैंड को कभी नहीं छोड़े। फिर जिन के फादर हंसते हुए एग्री करते हैं और जिन की मॉम डिससेटिस्फेक्शन से कह रही है शायद उसके डिजायर्स बाद में बदल जाएंगे। फिर जिन के फादर बताते हुए कह रहे हैं श्योरली इट्स बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ ग्रैंडमा मीतो एंड ग्रैंडमा नोको। और जिन की मॉम को मीतो और नोको के बारे में ये नहीं पता है कि ये दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। फिर जिन के फादर स्माइल करते हैं और जिन की मॉम आगे बताती है ग्रैंडपा गोन एक फेमस हंटर थे एंड इस गर्ल को ये आइलैंड एक न एक दिन छोड़ना जरूर पड़ेगा। अब तुम लोग ये देखो, नोको शायद से गोन की वाइफ है, क्योंकि जब गोन आइलैंड छोड़ के जा रहा था उधर बस एक लड़की नोको दिखी थी, यानी इसका मतलब गोन भी घर वापस आ गया होगा। और इस सिनेरियो को देख के लग रहा है लेक आइलैंड में हंटर्स की जॉब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट वाली बन गई है, लाइक हमारे डॉक्टर और इंजीनियर्स। और जब गोन भी हंटर बनना चाहता था तभी सब गोन को हंटर बनने देखने के लिए खुश भी थे और उसे इनकरेज भी कर रहे थे। और अब जब गोन फेमस हंटर बन चुका होगा तब अब सबके पेरेंट्स हंटर बनने के लिए अपने बच्चों को फोर्स भी करते होंगे। ओके, बैक टू द स्टोरी। और अब ये सारी बातें जिन काफी दूर से सुन रही होती है और बोलती है आई विल नेवर लीव दिस आइलैंड। और फिर उसके फादर बोलते हैं यू हैव ए शार्प आई, यानी इसका मतलब गोन का लड़का और गोन की डॉटर में भी गोन की तरह इंक्रेडिबल एबिलिटीज है, क्योंकि तभी तो लेक लोड वाली फिश वो पकड़ भी लेती है। ये फिश पकड़ भी ली है तो इसके पास गोन की लेवल की एबिलिटी तो होगी। एंड फिर सीन चेंज होता है और हमें मीतो दुकान पे काम करते हुए दिखाई जाती है, जिधर लेक लोड काटी जा चुकी है। आगे जिन भी वहीं होती है और लेक लोड को काटते हुए सोच रही है मोम कभी नहीं समझ पाएगी। जब ग्रैंडपा गोन अपने एडवेंचर्स और जॉयफुल बातें बताते हैं तब नोको वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर जिन गुस्से में ज्यादा फोर्स लगा के बोर्ड को नाइफ से काट देती है और बोलती है मैं थक गई हूँ, किसी और का वेट करूँ कई महीनों और सालों तक। और ये चीज सोच सोच के जिन सैड होती है, आई मेक समवन वेट फॉर मी। और जिन के आगे बोलने से पहले डोर खुलता है और बच्चों की आवाज आती है और एक चबी बच्चा उस जगह पे एंटर करता है और ये बच्चा रोड लेके पकड़े
जानने पे खुश है और आगे जिन बोलती है मैं वो बनना चाहती हूँ जो हमेशा सबके साथ रहे, और वहीं एक बच्चा हाँ बोलता है और फिर वहीं पे दोनों एक दूसरे को देख के खुश होते हैं और खाना बनाते हैं। देन आगे हमें एक बर्ड को पूरा आइलैंड टाउन और लोगों के ऊपर उड़ते हुए दिखाया जाता है। आगे फिर हमें किसी की सन की इमेज दिखाई जाती है और किसी की डॉटर की और किसी की ग्रैंड चाइल्ड की, जो कि ये सब कहीं दूसरे प्लेसेस पर है जिसमें सब खुश है और ये सब जरूर मेन कैरेक्टर के बच्चे होंगे। एंड बर्ड बहुत दूर तक उड़ते चली जाती है। फिर इन दी बैकग्राउंड अ फिगर वॉचेस द सीन एंड दी एंड। तो इस एंडिंग में तो गोन और उसके डैड के ठीक अपोजिट जिनको दिखाया जाता है जो हंटर नहीं बनना चाहती है, क्योंकि गोन के पास तो रीजन था डार्क वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का और अपने डैड की तरह हंटर बनने का और साथ ही साथ अपने डैड को ढूंढने का। और गोन के डैड भी पूरा डार्क वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहते थे और बस हंटर बनना ही एक रास्ता था जिससे किंग डार्क वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाता, जिधर जिनके पास इन्हीं सब की तरह टैलेंट तो है लेकिन कोई रीजन या मीनिंग नहीं जिसकी वजह से ये हंटर बने। और जिनको पता है मीथोन नुको को कैसा लगा था जब इतने साल किंग और गोन बाहर रहते थे, और आते भी है तो बस कुछ टाइम के लिए आते थे। हंटर बनना काफी एडवेंचर से भरा है और बिना रिस्क के कोई भी एडवेंचर बेकार है। और कोई भी लोग जो हंटर बनने का ड्रीम रखते हैं वो अपने लव्ड वंस को सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिसकी एक लोनली साइड जिनने अपनी फैमिली में देखी है। और हमें हंटर एक्स हंटर में ऐसा कभी नहीं दिखाया गया जिसमें किसी का ड्रीम में कोई पर्पस ना हो। इसमें हर एक बंदे का कोई न कोई पर्पस होता है जिसकी वजह से वो हंटर बनना चाहता है। जैसे कुरापिका का है अपने क्लैन का बदला लेना, और लियोरियो का है एक डॉक्टर बनना जिसके बाद वो एक डॉक्टर बन के फ्री में सबका इलाज कर सके। एंड आई थिंक ये एंडिंग बढ़िया है, पर तोगाशी ने अभी भी बहुत कुछ रिवील नहीं करा है और मांगे में भी गोन अभी भी छोटा ही है और डार्क वर्ल्ड के बारे में भी उसे बहुत कुछ बताना है। एंड एंडिंग में तो सीधा गोन की ग्रैंड डॉटर को दिखा दिया गया है। एंड इसमें लास्ट में जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं वो जरूर बच्चे किलुआ कुरापिका और लियोरियो के बच्चे हो सकते हैं, और एंड में जिसकी इमेज दिखाई गई है वो जरूर गोन ही होगा। बाकी कमेंट करके बताओ तुम्हें ये एंडिंग कैसी लगी, और तुम लोगों को हंटर एक्स हंटर के ऊपर और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। और तुम्हें ये जानना है कोड स्टूडियो मापा को ब्लैक लैश क्यों मिल रहा है तो तुम लेफ्ट वाले वीडियो को भी चेक कर सकते हो।